ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 15/12/24। तो आज परमात्मा के आने का दिवस है। आज भगवान एक साकार तन के द्वारा माउंट आबू मधुबन ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में बाबा पधार रहे हैं। तो बाबा आज हमें वाणी सुनाएंगे। उसकी जो मुरली होगी वो आगे रिवीजन में हम लोग सुनेंगे। तो ये जो मुरली है ये 28/2/2003 की रिवीजन कोर्स वाली चल रही है। तो चलिए हम इसको सुनते हैं। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कह रहे हैं सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने का धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म करो और उसके प्रभाव से परिणाम से परे हो जाओ कि हमने कुछ किया है। ठीक है, इस पर बाबा ने आज बेजोड़ वाणी चलाई है हमेशा की तरह। तो आज से बाबा अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो आप बच्चों को और बच्चे बाबा को पद्म पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। पिता दे रहे हैं बच्चों को जयंती की और बच्चे दे रहे हैं बाबा को जयंती की। चारों ओर के बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह, हम सालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त की भावना भी कम नहीं है, लेकिन वो भगत हैं, बच्चे नहीं हैं। सुनो, भगत है, पूजा करने वाले, मांगने वाले, बच्चे नहीं हैं, वारिस नहीं हैं। वो हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वो हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी व्रत लेते भी हैं। और आप एक ही बार व्रत ले लेते हो संगम पर, पूरे कल्प का व्रत ले लेते हो। कॉपी आपकी ही है ना, लेकिन आपका महत्व उनके यादगार के महत्व में बहुत अंतर है। वो भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं तो कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, हाँ नवरात्रि में। तो बस ऐसे ही वो लोग व्रत लेते हैं। बाकी सब दिन तो अपनी मनमानी करते, क्योंकि उनके पास ताकत ही नहीं कि इसको प्रोलॉन्ग करे, कंटिन्यू करे। लेकिन आप सभी ने तो जन्म लेते ही पवित्रता का व्रत धारण कर लिया, मन वचन कर्म से। तो लिया है ना कि लेना है? बाबा पूछ रहे हैं क्या किया है। हाँ, तो पवित्रता के व्रत में 4 प्रकार के व्रत हैं। 4 व्रत है इसमें, चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना, बाबा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध तो नहीं करते हो? महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को, जैसे परिवार वालों को बड़े बड़े बच्चों से उतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे पोतरे धोतरों से बहुत प्यार होता है। दादा परदादी नानी को बोलिए ना, पोतरे नाती नतनी से बहुत प्यार होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाबा ने किस बात पे बाबा इस बात को बता रहे हैं कि 5 विकारों के दादा परदादा वाला भूत तो आपको प्यारे नहीं लगते, आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके पोतरे धोते जो है, छोटे छोटे अंश मात्र के जो बाल बच्चे हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा प्यार है ना। कभी तो प्यार हो जाता है। माताएं, कई बच्चे बड़ी चतुराई की बात करते हैं, तो बाबा कहते कि सुनाए, नाम सुनाओ। अगर आज सुना दूँ तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार है छोड़ने के लिए? या फिर फाइल में कागज जमा करेंगे? बाबा बड़ा चुटकी लेते हैं, बोलते कि सबका नाम बता देंगे मैं कौन कौन किस विकार में गए। तो अगर नाम सुना दूँ तो तुम्हें लज्जा आएगी, तो आज के आज छोड़ दोगे ना? हाँ, तैयार हो छोड़ने के लिए? या सिर्फ फाइल में ही कागज जमा करेंगे, जैसे हर साल करते हो ना? प्रतिज्ञा के फाइल बाबा के पास बहुत बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कर रहे हो कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में और ऐड कर दिए। हमेशा जब बाबा आते हैं हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा आपसे ये करने हम नहीं करेंगे, लेकिन क्या करते हैं, एक कागज फिर से फाइल में ऐड कर दिया। ऐसा तो नहीं करोगे ना? फाइनल करोगे या फाइल में डालोगे? क्या करोगे? फाइनल? बच्चों ने हाथ उठा। बाबा अच्छा फाइनल, तो हाथ उठाओ। ऐसे ही वादा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप और धारण करेगा। फिर जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ, बाबा बोल रहे हैं। टीवी में निकालो, छोटा त्रेता युगी वाला हाथ नहीं उठाना, 14 कला वाला, 16 कला वाला बड़ा हाथ उठाओ। तो बच्चों ने बड़ा हाथ उठा के दिखाया। फिर बाबा बोले अच्छा ठीक है चलो। सुनो, बाबा और बच्चों की बातें क्या होती है। अब बाबा बच्चों के साथ जो बाबा जब बच्चे
बच्चे बाबा से जब अमृत वेले बात करते हैं ना, योग में बात करते हैं, तो बाबा उसकी पोल खोल रहे हैं। बाबा मुस्कुराते हैं। बाबा कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते हैं मैंने नहीं किया बाबा, मुझे कराया गया। किया नहीं, मैं मुझे कराया गया। तो बाबा क्या कहे? फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना बाबा तो आपको भी आ जाता क्रोध। ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं बच्चे पापा से। आप भी निराकार से साकार शरीर लेकर तो देखो, जन्म लेकर तो देखो, पता चलेगा कि क्रोध कैसे आता है। अब ये बताओ, बाबा बच्चों की मीठी मीठी बातें सुनकर बाबा क्या कहेंगे? बाबा को फिर भी रहमदिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा है, अभी माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे नहीं करना। हाँ, तो ऐसे ऐसे जवाब बाबा को बच्चे देते हैं, पूछते हैं, बाबा पे ही सवाल कर देते हैं। तो पवित्रता ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं, देवियों का, देवताओं का कितना श्रृंगार करते हैं, कितना सजते हैं। कहते हैं ना, मंदिर अब जाओ भी मिलने तो अभी अभी श्रृंगार चल रहा है देवी का, कहते हैं ना। यह पवित्रता का यादगार ही श्रृंगार, क्योंकि आप इस संगम पे मन वचन कर्म से जो पवित्र हो गए ना, तो वो आपकी मूर्तियों को सजाते रहते हैं। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं। संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। इसलिए भगत लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। ये आपकी ही तो कॉपी है। वो लोग भी पर्व के दिन ना एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं, नहाए खाए करते हैं ना, उस दिन पवित्र, बाल बाल धो के, नाखून वाखून काट के पवित्र हो जाते हैं। हाँ, पवित्रता का ले लेते हैं एक तो वो वाला, और दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का पक्का व्रत लिया है ना। क्योंकि आहार से ही व्यवहार, और व्यवहार से ही हमारा संस्कार बनता है। ठीक है, आज आहार से विचार, और विचार से हमारा व्यवहार बनता है। इसीलिए भोजन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। और तीसरा व्रत क्या लेते हैं? जागरण का। रात जागते हो ना, जागरण में माता की जागृति करते हो, जगराता होता है, रात जागते हो, तो क्या है इसका रहस्य? तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जो जग गए हो ना, उसी का वो लोग जागरण करते हैं। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आ जाती आपकी। भगत लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हो तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेले पर के, आलस्य की नींद ना आए, या थोड़ा थोड़ा झुटका आता है? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते, उठते हैं लेकिन सोते रहते हैं। लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भगत लोग क्या क्या कॉपी करें। देखो, आप झुटके वाले बनोगे तो आपके जो पुजारी होंगे भगत, वो भी झुटके वाले ही बनेंगे, पूजा करेंगे और वो भी आलस्य में ही करेंगे, नियम प्रमाण नहीं करेंगे। अच्छा, आज के दिन भगत लोग व्रत रखते हैं खाने पीने का, लेकिन आप क्या करेंगे? शिवरात्रि के दिन पिकनिक करेंगे ना, मधुबन में पिकनिक होती है, वो व्रत रखेंगे और आप पिकनिक करेंगे, केक काटोगे ना। हाँ, आप पिकनिक क्यों करोगे? क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है। बाबा को जब से जाने उसी समय से व्रत है, विकारों का व्रत। इसलिए आज के दिन पिकनिक करें, क्योंकि हमारा बाबा आया है। शिवरात्रि के दिन ही भगवान अवतरण लिए थे, भगवान इस ब्रह्मतन में प्रवेश किए थे, तो हम बच्चे तो पिकनिक करेंगे, मौज करेंगे। हमारे लिए तो मौज मस्ती का एकदम स्पेशल डे है। बाप दादा भी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते तो हो ना। बाबा बोल रहे हैं, तुम बच्चे संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हो जो सुन सुनकर मन खुश हो जाता है, लेकिन उसमें दृढ़ता का मोहर नहीं होता है, ठप्पा नहीं होता है। इसलिए संकल्प तो करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमज़ोर हो जाते हैं। जब चाहते भी हो, क्योंकि बाबा से बहुत प्यार है, बाबा भी जानते हैं बाप दादा का सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है। और बाबा भी मानते हैं कि प्यार में तो सभी पास हैं। सुना? लेकिन यहाँ पे लेकिन वर्ड आया है। अब ये लेकिन क्यों आया? आना चाहिए क्या लेकिन? पिता और बच्चों के बीच में लेकिन आना चाहिए, लेकिन है किस चीज़ का? लेकिन है एक शब्द का। सोचो वह एक शब्द क्या है? तो वह एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में मैं आता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और कमज़ोर करने में भी मैं आता है, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, मुझे ये समझ आया। हाँ, तो दोनों मैं है, एक अभिमान का मैं और एक कमज़ोरी का मैं। मैं जब पूरा नहीं होता तो फिर दिल शिकस्त वाली कमज़ोरी आ जाती है। जब आपका मैं पर पूरा नहीं होता तो आप दिल शिकस्त हो जाते हो कि मैं इतना भागा हूँ, मैं इतनी ये हूँ, कमज़ोर हूँ, आ गया ना मैं पर।
मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। तो एक बॉडी कॉन्शियस का मैं, दूसरा मैं जो बाबा सिखा रहे वो है मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप है। देखिए दोनों मैं है, एक अभिमान का और कमजोरी का मैं और एक है स्वमान का मैं। तो कौन सा मैं लेना है जिससे हम आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए? तो मैं कमजोरी वाला देह अभिमान भी लाता है और दिल शिकस्त भी कराता है, और यह मैं आत्मा वाला मैं, स्वमान वाला मैं, दिल खुश भी करता है, सर्व प्राप्ति से भरपूर भी करता है और भगवान से जोड़ भी देता है। तो कौन सा मैं करना है बताओ, कौन सा मैं ठीक है? बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे शिवरात्रि पर कहाँ कहाँ भाषण भी करते हो, तो भाषण तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन स्वयं को भाषण दिया? अपने मन को दिया भाषण कि फालतू वैध बातें मत सोचो? फिर बाबा कहते हैं शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं, वह बकरा मैं बहुत करता है। तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैंपन वाला मैं, इसकी बलि चढ़ा दो। मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो बाबा सुन कर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो? सरेंडर बुद्धि हो? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा झंडे पर ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा इस बार। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज़ जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा मत करना कि एक कागज़ और जमा हो जाए, ठीक है, फाइल में ऐड हो जाए, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं। उससे अच्छा न करना। हिम्मत है? हिम्मत है तो बोलो। सुनने में मगन हो गए, हाथ नहीं उठा रहे, कल तो कुछ नहीं हो जाएगा। देखो हाथ तो उठा देते हैं, लेकिन निश्चय नहीं है कि पता नहीं कल भी मुझसे हो जाएगा, तो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं। तो फाइनल करो, मन में फाइनल दृढ़ता। कल माया चक्कर लगाने आएगी तो क्या करोगे? क्योंकि माया का भी आपसे प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हो। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप ला रहे हो, सुना? सेवा जोर शोर से कर रहे हैं, अर्थात संपूर्णता की समीपता को नज़दीक ला रहे हो, है ना, संपूर्ण बनाने के लिए। तो ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए हो लेकिन समय को समीप ला रहे हो। हाँ, सेवा अच्छी करो, धारणा अच्छी करो, मन से प्रसन्न हो। चलिए, लाख तो नहीं, 50,000 ही सही, लेकिन संदेश तो दे रहे हो ना। संदेश देना है सबको, ईश्वर का संदेश देना है। संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी करनी है। तैयारी है? विनाश को बुला रहे हो ना, तैयारी हो रही है। और कहते हैं ना कि शुरुआत करने में कभी पीछे मत हटना। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं वो कभी छोटे ही तो थे। आज हम लोग ज्ञान में चल रहे हैं तो कभी कभी तो शुरुआत तो किए थे, तो एकदम छोटे तो थे, कम समझ तो थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। वही बाबा कह रहे कि हिम्मत मत हारो, विनाश को बुलाने की तैयारी करो, खुद को तैयार करो। अब दादी जी भी क्वेश्चन की थी, अभी क्या प्लान बना है जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए ईश्वर की? तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोले कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा है, कोई माथे का, कोई टीका लगा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। अब देखिए स्टेज पर ड्रामा हो रहा है और सब आर्टिस्ट तैयार हो रहे होता है, अचानक पर्दा खुल जाए तो क्या होगा? हाँ, सारा चीज़ ही मतलब फेल हो जाएगा ना फिर तो। इसलिए बाबा कहते हैं तैयार हो जाओ और उसकी डेट बताओ। जैसे भी डेट फिक्स की हो ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, उस संदेश देने का तो डेट फिक्स क्यों, ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो जाओ। बाबा आज छूट दे रहे हैं, 9 लाख नहीं बोल रहे, 16,000 तो बन जाओ। हाँ, तैयार हो? है तैयार? बजाओ ताली। ऐसी हाँ हाँ मत करना। हाँ जी बाबा, एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा और प्रकृति भी अपना काम शुरू करेगी। साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है, सब रेडी है। ये बात तो सही है, प्रकृति भी तैयार है। हिमयुग आया था पिछले वर्षों में, 1000 वर्षों पहले, फिर से आने वाला है, ठीक है, 2025 से 30 के बीच में आने वाला है, जिसमें क्या होता है ना, पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि चारों तरफ बर्फ़ की चादरें बिछेगी। विदेशों में खास करके आएगा, लेकिन उसकी झलक भारत में तो पड़ेगी ही ना। तो साइंस वाले, प्रकृति ने भी काम शुरू कर, साइंस वाले तो अपना परमाणु बम, एटम बम और ये सब मिसाइल तैयार कर ही रहे हैं, और प्रकृति भी अपनी तैयारी कर रही है।
तो 16,000 तैयार है, 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी वाली। हाँ, ये नहीं कि रेडी वाली नहीं, एवर रेडी वाली। तो ऐसा तैयार हो तो मुझे भी ताली बजाने में देरी नहीं लगेगी। आप लोग तो डेट तो बताओ पहले। जब मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन हो जाए तब बाबा के साथ चल सकेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा बाराती बनकर। बाप दादा इसलिए भी गेट नहीं खोलते क्योंकि साथ ले जाना है ना। ब्रह्मा बाबा सभी बच्चों से पूछते हैं, बाबा गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना। आज मनाना अर्थात बनना। शिवरात्रि मना रहे हो ना, तो मनाना अर्थात बन जाना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे, मैं को खात्मा करेंगे। ठीक है, तो आपस में राय करना, बाबा को डेट बताना। हम सभी लिंक पर राय करेंगे। ठीक है, जब तक डेट नहीं फिक्स की है तब तक कोई कार्य नहीं होगा। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। तो फॉलो करने तैयार हो, आपकी हिम्मत से बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिलाए तो तैयार हो गए ना। बाबा उमंग उल्लास दिलाए कितना पूछे तो बच्चे तैयार हो गए ना। तो ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए हमें बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज़, विनाश करने वालों का भी आवाज़ बाबा के कानों में आता है। हाँ, वह भी कहते हैं क्यों रोकते हो। एडवांस पार्टी भी कहते हैं डेट फिक्स करो। सभी कह रहे, चारों तरफ से बाबा को आ रहा है। तो समय की पुकार का प्रोग्राम तो करते हो ना। अभी भक्तों की पुकार सुनो, दुखियों की पुकार सुनो। सेवा में नंबर अच्छा लिए हो, लेकिन मनसा सेवा की बहुत दरकार है। चारों तरफ पुकार ही पुकार, बेचारे पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तड़प रहे। साइंस वाले बहुत चिल्ला रहे, कब करे कब करे कब करे, मतलब एकदम कैसे कहते हैं ना, एकदम बटन पे हाथ है उनका। तो आज भल केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुन लेना। बाबा मजा दिला रहे कि आज मौज करो, पिकनिक मनाओ, लेकिन कल से पुकार सुनने में लग जाना, पुरुषार्थ करने में। एक तरफ मनाना है, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना है। इसके लिए उल्टे सुलटे बोल नहीं। अब नर्सरी के बच्चे हैं, उसको पीएचडी की पढ़ाई बता देना। ये तो सीधे उनको गिरा ही देना है। अच्छा, फिर बाबा ने एक गीत सुनाया, सुंदर सा गीत है। बच्चे जब भक्त आत्मा की पुकार सुनेंगे उस पर बच्चों को क्या करना है, पिता से भी गुहार लगा रहे हैं। वो गीत है, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिसे तुम वही बच्चे हैं तुम्हारे। भगवान से बच्चे पुकार रहे हैं कि बाबा जिसे आप भूल गए थे, अब बच्चे आपको पुकार। बाबा कहते मैं भूला बोला नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे किस समय आना है। जब बच्चे सारे बच्चे मुझे पुकारेंगे तो मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तो अंत के समय ही तो आऊँगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं आपके सिवाय कोई किसी पर रहम नहीं कर सकता, इसलिए समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही लाइट हाउस बनकर भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व के अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। सभी को शांति सुख जो चीज़ चाहिए वो दो। तो ऐसे चारों ओर के ब्राह्मण जनों के मुबारक पात्र बच्चों को सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदमा पदम गुना जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाप दादा को मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते नमस्ते। प्यारे बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयाँ दी, क्योंकि शिवरात्रि पर शिव ध्वज फहराया जाता है। परमात्मा छत्र छाया का वो झंडा है, लाल और पीला रंग के, ऑरेंज और येलो रंग का शेड है, उस पर धारियाँ हैं, उसमें भगवान के 32 गुणों का पूरा छपा हुआ है, उसी का झंडा लहराया जाता है। तो आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली, झंडा भी लहराए। लेकिन अभी वह दिन जरूर लाना है, जल्दी लाना है, जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस पे बाबा का झंडा देखे। सुना, आपके फेस पर बाबा की प्रत्यक्षता हो, आपका चेहरा और चलन ऐसा हो। कपड़े का झंडा तो बस निमित्त मात्र है, ये झंडा कपड़े का निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाबा का चित्र दिखाए, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी आना है, आना है, बाबा ने कह दिया। ठीक है, ओम शांति। फिर वह वरदान दिए, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह,
सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा पिता ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया ना, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। रॉयल इच्छाएं होती है ना, ज्ञान की भी इच्छाएं हो जाती, सेवा की भी इच्छाएं होती, जिसमें मेरा मन फंस जा रहा है, वो है रॉयल की इच्छा। तो उससे भी न्यारे प्यारे बनो। जैसे देह का बंधन, देह का संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई बंधन नहीं, हर बंधन से हम मुक्त तो बन जाएंगे निस्वार्थ सेवाधारी। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। और बाबा बार बार इस चीज़ को हमको याद दिला रहे कि प्रतिज्ञा तो करते हो लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं। बस सुनने के समय अच्छा लगता है, सम्मुख होते हुए अच्छा लगता है, प्रतिज्ञा करते भी हो, लेकिन बस फाइल में एक पेपर ऐड हो जाता है, फाइनल नहीं होता है। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत संगठित रूप से शाम 6:30 से 7:30 के बीच विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो, संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करे और कराए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और हिफाजत से रहे। हिफाजत पर बोलूँगी कि शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।